DHCP क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या होता क्या है ये। डायनेमिक का मतलब ये है कि ये गतिशील है, यानी कोई स्टैटिक नहीं दे रहे हैं आप, कोई फिक्स नहीं दे रहे। होस्ट मतलब जितने भी ये कंप्यूटर आप देख रहे हैं आपके नेटवर्क में लगे होंगे उनको हम होस्ट कहते हैं। प्रोटोकॉल यानी है कि इसके स्टैंडर्ड रूल्स है जो RFC में दिए हुए हैं। मैं भी आपको RFC भी बताऊंगा कि इस RFC में दिया है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि इसका प्रति व्यक्ति यानी प्रति क्लाइंट आप प्रबंध कर सके, यानी कि कॉन्फ़िगर कर सके, कई सारे पैरामीटर्स आप डाल सके और चेंज कर सके। तो आप देखिए हो रहा ये है कि DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये डायनेमिकली, इसीलिए इसको डायनेमिक कहा गया है। ये डायनेमिकली IP एड्रेसेस का असाइनमेंट होता है। सारी कहानी केवल IP एड्रेस की है, लेकिन सारी IP एड्रेस की भी नहीं है। मैंने आपको कहा ये कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है, यानी कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर। केवल आप IP दे देंगे इससे तो काम बनेगा नहीं कि आपने यहां से लिया भाई ये, चलिए भाई एक कंप्यूटर आया, इसको DHCP के थ्रू आपने IP दे दी, दूसरा कंप्यूटर लगा नेटवर्क में, दूसरी IP आ गई, उसके बाद तीसरा कंप्यूटर लगा, तीसरी IP आ गई आपके पास। लेकिन IP के अलावा भी चीजों की जरूरत होती है। क्या क्या होती है अब देखिए आप, ये है आपका IP एड्रेस, ये है आपका सबनेट मास्क और साथ में आपका डिफॉल्ट गेटवे। और एक और चीज जोड़ दीजिए इसमें, DNS बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डोमेन नेम सिस्टम है वो भी इसमें है। तो ये सब जब चीजें मिल जाएगी IP के साथ तभी तो कम्युनिकेशन शुरू होगा। तो अगर आपने ये सारे पैरामीटर्स दे दिए एक कंप्यूटर को या फिर एक होस्ट को, तो काम करने लगेगा, वो नेटवर्क पे बात करने लगेगा। तो DHCP में DHCP जो सर्वर होता है उसका काम ये होता है कि जितने भी IP उसके पास हैं, है ना, वो IP को क्लाइंट को दे देगा वो, और उसके बाद वो जो देता है वो लीज पे देता है, किराए पे देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई 8 दिन के लिए दे दिया, है ना, या फिर 12 घंटे के लिए दे दिया। तो 12 घंटे के लिए देने के बाद उसके बाद क्या होगा कि 12 घंटे बाद ये वापस ले लेगा। जब तक ये अपने आप नहीं बोलेगा कि देखिए साहब मैं इसको यूज करना चाहता हूं, अगर ये नहीं कर रहा है होस्ट तो ये IP वापस आ जाएगा, क्योंकि इसके पास तो पूरा पूल है। और हमारे पास IP आ जाए, इससे ज्यादा अच्छी क्या बात है, हम दूसरों को भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप ये ऑटोमेटिक IP नहीं देते तो इन साहब को कितनी दिक्कत होती, यानी कि ये नेटवर्क तो केवल आप 3 कंप्यूटर देख रहे हैं, जहां पर 3000 होंगे, जहां पर 3 लाख होंगे, जहां पर 3 करोड़ होंगे, तब आप क्या करेंगे? क्या आप हर एक को इस तरीके से IP एड्रेस दे पाएंगे? बहुत बड़ा टास्क है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए DHCP इतना फायदेमंद है। DHCP आया कैसे है? DHCP अपने आप नहीं आया, ये बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल यानी कि जो BOOTP, इसके पहले जो बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल है उसी के ऊपर ये बना है। तो DHCP आपका एक IEEE स्टैंडर्ड है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने बना दिया, IEEE ने बनाया है इसको। और किस पे बनाया है? जो एक IP नेटवर्क IP मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये भी तो वही प्रोटोकॉल काम करता है कि भाई नेटवर्क को मैनेज करता है, नेटवर्क को IP देता है, नेटवर्क को बाकी चीजें देता है। तो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल भी यही काम करता था जो 1985 का था। तो हुआ ये कि बूट जो TP, इसको बूट P कहते हैं, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, इसमें हो ये रहा था कि आपको IP तो मिल जाता था, इसको IP मिल जाएगा, ठीक है जी। लेकिन दिक्कत ये थी कि IP देने के बाद MAC जो एड्रेस है इसका वो मैन्युअली एंटर करना पड़ता था। दूसरा कि मान लीजिए ये कंप्यूटर चला जाता है नेटवर्क से, तो इसका IP रिक्लेम करने का, वापस पूल पे लाने का कोई भी जरिया नहीं था, कोई मैकेनिज्म था ही नहीं रिक्लेम करने का, ठीक। इसीलिए बूट TP फिर डिसकंटिन्यू हुआ, आज भी कई जगह चल रहा है। तो DHCP अगर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जो भी RFC रिक्वेस्ट फॉर कमेंट में होगा वो आधिकारिक तौर पे विश्व में दर्ज है। तो RFC 2131 और 2132 में, और खास तौर पे इसको इंप्लीमेंट करने का या इसको जारी करने का जो IETF है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, उन्होंने इसके बेसिस पे बूट TP के बेसिस पे इसको बनाया और आज ये हम यूज कर रहे हैं। DHCP देखेंगे आप तो कहां काम करता है, क्योंकि हमारे पास जो लेयर प्रोटोकॉल स्टैक्स है, चाहे वो ISO-SI हो, चाहे वो आपके पास TCP/IP हो, तो DHCP काम करता है एप्लीकेशन लेयर पे। सबसे ऊपर ये DHCP काम करता है, जहां पर HTTP काम कर रहा है, FTP काम कर रहा है या फिर टेलनेट काम कर रहा है, वहां पर एप्लीकेशन लेयर पे ये TCP/IP स्टैक के एप्लीकेशन लेयर पे सबसे ऊपर वाले लेयर पे काम करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास ये सर्वर है और क्लाइंट है, तो सर्वर सुनेगा, क्लाइंट भी सुनेगा, मैसेजिंग भी होगी। तो जब DHCP मैसेज होते हैं क्लाइंट से लेकर सर्वर तक, मतलब ये क्लाइंट से लेकर जब सर्वर तक होंगे, तब ये जो पोर्ट यूज करेगा, कौन सा, ये जो पोर्ट यूज करेगा वो 67 करेगा।
इसको हम कहेंगे DHCP सर्वर पोर्ट। तो DHCP सर्वर पोर्ट क्या हुआ, यहां पर ले आते हैं, क्योंकि क्लाइंट टू अ सर्वर, फ्रॉम क्लाइंट टू अ सर्वर, तो ये आपका यहाँ 67 यहां लिख देता हूं मैं, इसलिए इसको DHCP सर्वर पोर्ट कहते हैं। अब DHCP मैसेज जो सर्वर से लेकर क्लाइंट तक जाएगा, तो क्लाइंट सुनेगा इसको, तो इसको हम क्या कहेंगे 68। तो ये बहुत पूछा जाता है, 67 और 68 ये पोर्ट है जिसपे DHCP के क्लाइंट और सर्वर बात करते हैं या सुनते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा आपको एक इसकी वर्किंग हल्के से समझा देता हूं। देखिए होता यह है कि जब भी कोई नेटवर्क पे एक नया कंप्यूटर आएगा, वो क्या करेगा, एक डिस्कवरी का एक ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि अभी तक तो इसके पास कुछ भी नहीं है और पता भी नहीं है कौन सा सर्वर है, तो ये ब्रॉडकास्ट करता है, सारी मैसेजिंग ब्रॉडकास्टिंग होती है इसमें। तो ब्रॉडकास्ट करेगा, सर्वर बोलेगा अच्छा आप कुछ मांग रहे हैं, देखो मैं ना आपको ये आईपी और ये वाले कंटेंट आपको भेज रहा हूं, आपको पसंद है तो बताइए। क्लाइंट बोलेगा ठीक है साहब, आपने जो भेजा वो मुझे पसंद है, आप मुझे आईपी असाइन कर दीजिए। और फाइनली जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा, तो ये जो सर्वर है वो एक्नॉलेज करेगा ठीक है आपने मान ली बात, हमारे बीच में एक पैक्ट हो गया है। अब एक्नॉलेजमेंट के साथ, इस एक्नॉलेजमेंट के साथ ये फाइनली ये आईपी और साथ में जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स हैं वो क्लाइंट को मिल जाते हैं, और क्लाइंट अब बाकी आईपी नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर हैं उनके साथ कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये एक शॉर्ट तरीका बताया मैंने आपको कि किस तरीके से DHCP काम करता है।